नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को अपने YouTube चैनल कैरियर क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट के लिए सीटेट 2022 के लिए CDP का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले एक पार्ट बन चुका है जिसमें हम साइकोलॉजी का हिस्ट्री बताए थे कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, पहले ये किसका भाग था, और फिर ये दर्शन शास्त्र का पहले भाग था, फिर उस भाग से कब अलग हुआ, फिर मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब खुली, प्रथम प्रयोगशाला कब खुली, कौन खोला, इस सारी चीज़ पर हम बात कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और हमारे टेलीग्राम लिंक से अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो जैसा कि पता है, इस चैनल पे आपको सीटेट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, बीएड की तैयारी करवाई जाएगी, डीएलएड की तैयारी करवाई जाती है। तो क्या करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आपको एक बेहतरीन कंटेंट इस पर देखने को मिलेगा, और नए सिलेबस के आधार पर क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेगा। सीटेट इस तरह की तैयारी आपको पता है कि इस बार से पैटर्न चेंज हुआ है। हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन कुछ ना कुछ ट्विस्ट था हर एक क्वेश्चन में। तो उसी ट्विस्ट के आधार पर हम जब थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते चलेंगे। जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन साथ में करते जाएंगे प्रत्येक वीडियो में। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस चैनल से जुड़ने का। इस चैनल से जुड़ जाएं आप। सीटेट की एक बेहतरीन तैयारी होगा, बीएड की भी तैयारी होगा और डीएलएड की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए आज की शुरुआत हम करते हैं। तो आज देख रहे हैं सीटेट 2022 प्रिपरेशन। हम यहाँ पे लिखे हैं बाल विकास, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों स्टार्ट किए, ये स्टार्ट करने का मेरा उद्देश्य ये है, हम इस पे मैथ भी पढ़ाएंगे। मैथ का भी वीडियो आपको 2-3 वीडियो मिल चुका है और भी आपको अपलोड किया जाएगा। और EVS का भी दिया जाएगा, और हिंदी का भी, और संस्कृत का नोट भी दिया जाएगा। ठीक है। तो CDP स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले CDP अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, और साथ में वो भी होगा, लेकिन CDP सभी विषय का क्या है, आपको सभी पैडागोजी का क्या है, ये जड़ है। अगर इसको आप पढ़ लिए CDP को, तो आप EVS का पैडागोजी, मैथ का पैडागोजी, हिंदी का पैडागोजी, संस्कृत का पैडागोजी आसानी से आप समझ सकते हैं। और ऐसा 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो इसी के आधार पर आपको बन भी जाएगा। जैसे वाइगोत्स्की से हुआ, पियाजे से हुआ, चोमस्की से हुआ, इस सब को पढ़ने से क्या हो जाता है कि वो सारा क्वेश्चन बन जाता है। और कुछ वर्ड भी ऐसा रहता है जिससे आपको क्वेश्चन हल हो जाता है। तो मेरा CDP स्टार्ट करने का मेरा यही उद्देश्य था। इससे पहले दोस्तों हम आपको साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में हम बता चुके हैं कि 16वीं सदी से स्टार्ट हुई साइकोलॉजी। और सबसे पहले ये दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, फिलोसफी का हिस्सा था। तो 16वीं से 17वीं शताब्दी तक आपका साइकोलॉजी को बोला जाता था आत्मा का विज्ञान, जिसमें अरस्तु, प्लेटो ये सब थे बोलने वाले। उसके बाद मन का विज्ञान आया 17वीं से 18वीं में। फिर उसके बाद आया चेतना का मनोविज्ञान। चेतना के मनोविज्ञान के टाइम में ही क्या हुआ था कि साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। कैसे अलग हुआ, तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, आपको पता है अभी वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय उसका नाम है, विलियम वुंट ने क्या किया था, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोले थे। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी विलियम वुंट को ही बोला जाता है। और समर्थक में इसके शिष्य थे टिचनर। तो इसी टाइम में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था, समझ गए। फिर इसके बाद आया व्यवहार का मनोविज्ञान। व्यवहार के मनोविज्ञान को बोलने वाले थे वाटसन व्यवहारवाद के जनक भी माना जाता है उसको। तो वाटसन क्या किए थे, वो वाटसन और जितने भी व्यवहारवादी थे वो क्या बोले थे कि मनोविज्ञान क्या है, मतलब व्यवहार का मनोविज्ञान। इसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि किस तरह से वो कार्य करता है, क्या कार्य करता है, क्या क्यों और कैसे हमारा व्यवहार कार्य करता है, इस पे बात हुआ था। उसके बाद से बाल अध्ययन की शुरुआत होती है। 18वीं शताब्दी में क्या होता है कि बाल अध्ययन की शुरुआत होती है। सबसे पहले बाल विकास को बाल अध्ययन के नाम से ही पुकारा जाता था, जिसमें हम गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक
किशोरावस्था बोलिए या फिर इसको परिपक्वावस्था बोलिए, ठीक है, परिपक्वावस्था, ठीक है। इसको बोलने वाले जो थे ये वर्क थे, क्या थे, वर्क। ये वर्क महोदय बोले थे कि बाल अध्ययन या बाल विकास हम उसे बोलते हैं जिसमें हम गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था या फिर परिपक्वावस्था तक अध्ययन हम करते हैं। इस तरह समझ गए होंगे। तो बाल विकास को सबसे पहले बाल अध्ययन के नाम से पुकारा जाता था, फिर क्या हुआ, बाल विकास। तो यही हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख लिए कि क्या है, इससे पिछला जो हम बता दिए हैं आप वो वीडियो देख लें। एकदम जड़ से तैयारी करवाई जाएगी, आपको सीटेट में भी काम आएगा, रीट में भी काम आएगा, और अदर टीचिंग एग्जाम जो होगा, बीटेट होगा, उसमें भी ये काम आएगा। सभी के लिए ये अच्छा कंटेंट है, समझ गए। तो अब देखिए, बाल विकास की शुरुआत होती है। बाल विकास की शुरुआत 18वीं शताब्दी में पैथोलॉजी के द्वारा सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। कब किया गया था, 18वीं शताब्दी में पैथोलॉजी के द्वारा। पैथोलॉजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम क्या किया था, वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। ये अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर क्या किया, अध्ययन किए थे, समझ गए। अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर क्या किया, ये अध्ययन किया। सारा कंटेंट हम लिख दिए हैं जिससे आपको उतारने में क्या हो, परेशानी ना हो। आप स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, समझ गए। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि पैथोलॉजी ने सर्वप्रथम क्या किया, वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, और वो अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर ही क्या किए थे, अध्ययन किए थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में टैन ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लिखा, ठीक है। क्या, कौन लिखे, टैन ने क्या लिखा, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लिखा। याद रखिएगा, ये बच्चों से रिलेटेड ये बुक है। उसके बाद ही 19वीं शताब्दी में ही अमेरिका में क्या हुआ कि बाल अध्ययन का जो है आंदोलन चला। क्या चला, अमेरिका में बाल अध्ययन का आंदोलन चला। ये आंदोलन चलाने वाले कौन थे, तो ये स्टैनली हॉल थे। कौन थे, स्टैनली हॉल। इसे स्टैनली हॉल ने चलाया, ठीक है। कौन चलाए थे, स्टैनली हॉल, याद रखिएगा, स्टैनली हॉल ने चलाया था इसको, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है, स्टैनली हॉल ने क्या किया, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी का गठन किया। संस्था है ये अमेरिका में ही, और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नाम की ये 2 संस्था जो है अमेरिका में, इन्होंने बच्चों के अध्ययन के लिए जो है ये संस्था बनाए। और जो है एक प्रश्नावली का, जो अगर प्रश्नावली का निर्माण पूछे कि बाल विकास में प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो स्टैनली हॉल होगा। वहीं पर अगर पूछ दे कि सीधा पूछे कि प्रश्नावली का निर्माण व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, पर्सनैलिटी को मापन के लिए जो किया गया, वो प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो वो वुडवर्थ ने किया था। याद रखिएगा, आगे हम लिख दिए हैं। अच्छा, 2 सोसाइटी का गठन किया स्टैनली हॉल ने। अमेरिका में जब आंदोलन चला, बाल अध्ययन आंदोलन जब चला, उनके जन्मदाता कौन थे, स्टैनली हॉल। और उन्होंने 2 सोसाइटी संस्था की स्थापना की जिसका नाम है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और उसी समय 19वीं शताब्दी में 1887 में देख रहे हैं, न्यूयॉर्क में बाल सुधार गृह की स्थापना हुई। कब हुई थी, 1887 में न्यूयॉर्क में बाल सुधार गृह की स्थापना की गई थी, समझ गए। बाल सुधार गृह यानी कि बालकों को सुधारना, बालकों को पढ़ाना, बालकों का अध्ययन करना, उसके लिए एक बाल सुधार गृह तैयार किया गया, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं, बाल अध्ययन का जनक, बाल अध्ययन का पिता स्टैनली हॉल को कहा जाता है। कोई बोलेगा आपको कि नहीं, शुरुआत तो पैथोलॉजी ने की, तो पैथोलॉजी ने वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, लेकिन स्टैनली हॉल ने इसका क्रमवार अध्ययन किया, यानी कि गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, एक क्रम में अध्ययन करके बताए। इसीलिए स्टैनली हॉल को ही बाल विकास का जो है, इसका बाल अध्ययन का जो है पिता कहा जाता है, समझ गए। स्टैनली हॉल को क्या कहा जाता है, बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, पैथोलॉजी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, स्टैनली हॉल होगा, क्योंकि ये क्रमवार अध्ययन किए थे, ठीक है। प्रश्नावली का निर्माण बाल मनोविज्ञान के लिए जो है कौन किए, स्टैनली हॉल ने किए। और वुडवर्थ ने प्रश्नावली का निर्माण किए थे, वो व्यक्तित्व मापन के लिए किए थे। इतना याद रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। इस तरह का ही क्वेश्चन अब आने वाला है। आपको डायरेक्ट थ्योरी नहीं पूछेगा कि ये किसने किया, ये अब अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। उसके बाद ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो मतलब
जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे का सर्वोपरि योगदान रहा। उसमें क्या रहा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास में पियाजे का जो है सर्वोपरि उसका क्या रहा, इसमें महत्व रहा, उसका जो है भूमिका रहा पियाजे जी का। ठीक है, पियाजे के बारे में आगे चैप्टर ही है, एक बड़ा चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और जो है ना संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दिए थे, हम पढ़ेंगे बाद में। अब देखिए भारत में जो है बाल विकास अध्ययन की शुरुआत जो है 20वीं शताब्दी में की गई। लगभग 1930 में माना जाता है कि बाल विकास के अध्ययन की जो है शुरुआत भारत में की गई। यहाँ पर देख रहे हैं 20वीं शताब्दी में भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई। लगभग माना जाता है 1930 में। ठीक है, 1930 में क्या हुआ था? बाल विकास अध्ययन की शुरुआत भारत में हो गई थी। इसलिए 20वीं शताब्दी को बालक का शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 20वीं शताब्दी को बालक का शताब्दी कहा जाता है, याद रखिएगा। और बाल विकास में अध्ययन कहाँ से कहाँ तक किया जाता है? तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था या फिर परिपक्वावस्था तक किया जाता है। इसको बोलने वाले कौन थे? तो ये बर्क महोदय बोलने वाले थे कि बाल विकास में गर्भावस्था से या फिर बाल मनोविज्ञान कहिए, गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक अध्ययन किया था। पहले इसमें क्या था कि सिर्फ जो है बाल्यावस्था तक ही लिया जाता, लेकिन इसमें बालक का जो विकास है वो परिपक्वावस्था तक चलते रहता है। इसके लिए जो है गर्भावस्था से परिपक्वावस्था लिया गया बाल मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो यहाँ से यहाँ तक किया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आगे हम इसको यहाँ पे एक चीज़ है, बायोग्राफी भी तैयार किए थे स्टैनली हॉल ने। ठीक है, स्टैनली हॉल ने क्या किए थे? बायोग्राफी भी तैयार किए थे। इतना, और 2 संस्था की स्थापना किए थे, याद रखिएगा, 2 संस्था की स्थापना किए थे उन्हें। और बाल अध्ययन का जो है, बाल अध्ययन आंदोलन का जनक जो है स्टैनली हॉल को कहा जाता है। और सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण जो प्रस्तुत किए थे बाल अध्ययन का वो पैथोलॉजी 18वीं शताब्दी में किए थे। 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन चला अमेरिका में। संस्थापक कौन थे, जनक कौन थे? स्टैनली हॉल। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है? तो स्टैनली हॉल को। और 1887 में ही न्यूयॉर्क में क्या हुआ था, 19वीं शताब्दी में ही क्या हुआ था, बाल सुधार गृह का स्थापना किया गया था। और स्टैनली हॉल ने 2 वेलफेयर, 2 जो है संस्था का स्थापना किया, चाइल्ड जो है स्टडी सोसाइटी और जो है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। 2 संस्था बच्चों के लिए ये नाम किए थे। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ हम आपको बता दिए हैं कि इसमें जो है आपको गर्भावस्था से लेकर के आपको किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक अध्ययन किया जाता है। पहले जो है बाल विकास को बाल अध्ययन के नाम से बोला जाता था, उसमें सिर्फ बाल्यावस्था तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन बालकों का विकास किशोरावस्था तक होता है, परिपक्वावस्था तक होता है। तो इसीलिए अब जो है इसका अध्ययन जन्म पूर्व से या फिर गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक या परिपक्वावस्था तक अध्ययन किया जाता है, यानी कि 18 वर्ष तक का अध्ययन किया जाता है। 18 से 20 तक इसका अध्ययन किया जाता है। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे है बाल विकास के अर्थ में सबसे पहले मनोविज्ञान की इस शाखा में गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के बच्चे का अध्ययन किया जाता है। ये हम यहाँ पे लिख दिए, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बर्क महोदय का कथन है, इसकी परिभाषा में जो है बाल विकास में 2-4 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो इनके बारे में बताए हैं, तो हम इम्पोर्टेंट जो है उनको हम ले लिए हैं। जैसे बर्क महोदय कहते हैं कि जन्म पूर्व से परिपक्वावस्था तक के बच्चे का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, बर्क महोदय का भी यही कथन है कि जन्म पूर्व से परिपक्वावस्था तक के बच्चे का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद करो एंड करो मनोवैज्ञानिक है, ये बोले हैं कि गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर के किशोरावस्था तक के प्रारंभ तक का हम अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, करो एंड करो क्या बोले कि गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक के प्रारंभ तक के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, बाल अध्ययन या बाल विकास कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है आइजेक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने बोले कि बाल अध्ययन या फिर बाल विकास जो है ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तरह से होता है। समझ गए, ये बस बाल विकास को क्या बोले थे, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के काल का अध्ययन किया जाता है। ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बोले कि इसमें जो भी विकास होता है वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। उसके बाद हरलॉक महोदया, ये
फीमेल हैं। हरलॉक महोदया बोले कि आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, अभी जो चल रहा है यही चल रहा है, बालक के हम रूप, उसका जो व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है सबका अलग अलग होता है। रूप के आधार पर हम अध्ययन करते हैं, व्यवहार के आधार पर अध्ययन करते हैं, रुचि के आधार पर अध्ययन करते हैं, और उनमें उनका लक्ष्य क्या है, इनमें जो होने वाले जो विशिष्ट परिवर्तन होता है हम उस पर अध्ययन करते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, जोर देते हैं। ये हरलॉक महोदया का कथन है। ठीक है, इन्होंने बोले कि बालक का जो भी विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये जो है इसमें हम क्या करते हैं, जो है इनका जो है मेन पक्ष, इसका रूप, इसका व्यवहार, इसका जो रुचि है, इसका जो है मतलब लक्ष्य है, इस पर हम क्या करते हैं, जोर देते हैं। और जो है विकास का जो है यहाँ पे बाल विकास, विकास का अर्थ ये होता है कि हमारे जो हमें जो विकास हो रहा है ये एक क्रम में क्या होता है, इसका एक क्रमिक श्रृंखला होता है विकास का। ठीक है, विकास क्या है, एक क्रमिक श्रृंखला है। आगे हम विकास और वृद्धि के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। विकास जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, शुरुआत में ये क्या होता है कि रचनात्मक होता है। क्या होता है, बाल विकास जो होता है शुरुआत में रचनात्मक होता है, क्योंकि बाल विकास में शुरुआत में क्या होता है, कभी ग्रोथ ज़्यादा होता है। अब देखिए, जैसे गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक में जो ज़्यादा चीज़ होता है वो ग्रोथ का पार्ट होता है, यानी वृद्धि का पार्ट होता है। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, क्योंकि इसमें हमारा शरीर की ऊंचाई, मोटाई, ये सब लंबाई, सब में क्या होता है, ज़्यादातर वृद्धि होता है। तो इसमें वृद्धि में ज़्यादातर इसमें होता है, विकास इसमें कम होता है, वृद्धि ज़्यादा होता है। ठीक है, रचनात्मक परिवर्तन शुरुआत में होता है और लास्ट के जीवन के अंतिम समय में क्या होता है, विनाशात्मक परिवर्तन होता है। इतना याद रखिएगा। शुरुआत में क्या होता है कि हमारा वृद्धि उच्च होता है, विकास निम्न होता है, ये क्या होता है, ग्रोथ, और ये होता है डेवलपमेंट। और अंतिम समय में क्या होता है कि ग्रोथ जो है कम होता है और डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये रचनात्मक परिवर्तन होता है और इधर विनाशात्मक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत में ज़्यादातर जो है क्या होता है कि ये ग्रोथ यानी वृद्धि का पार्ट ही रहता है, समझ गए। और जो है इसमें इतना समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपको। और जो है इसमें आगे जो है हम आपको बाल विकास के बारे में अब आगे के चैप्टर में पढ़ाएंगे। विकास क्या है, वृद्धि क्या है, दोनों में संबंध क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इस सभी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो कुछ अगर सीखने को मिल रहा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।